हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट मिनट। आज हम बात करेंगे 8 जून मंडे के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में, जिसमें से हमारे पास है सबसे पहले रिलायंस है। रिलायंस के स्पॉट प्राइस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मारुति है और साथ ही साथ टीसीएस है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मार्केट मिनट को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा सकते हो, आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे 8000 प्लस मेंबर्स है, और डेली बेसिस पे हम वहाँ पे कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। और हमारी वीकली एनालिसिस भी आप देख सकते हो। निफ्टी के बारे में हमने क्या वीकली एनालिसिस किया है, हमने हमारी टीम ने वहाँ पे आपको मैसेज दिया है। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेटेड रहिए, हम आपको वहाँ पे सारे फ्री कॉल्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करते हैं रिलायंस से। कल के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। फिबोनाची चार्ट के प्राइस एक्शन के ऊपर हम ये लेवल्स को डिफाइन कर रहे हैं। और रिलायंस इंडस्ट्री आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने 30 मिनट का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे स्टॉक के लेवल्स डिफाइन करेंगे। ये सारे स्पॉट लेवल्स पे होंगे। तो रिलायंस का आप देख सकते हो, फिबोनाची 0 से लेके 1 का रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया हुआ है। आपको बाई करना है 1600 के प्राइस पे। स्टॉप लॉस आपका 1582 का रहेगा, और टारगेट आपका 1628 और 1654 का रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि रिलायंस एक लेवल तक ही वो 1598 तक का उसने हाई किया है, और उसके बाद वो गिरता ही चला गया। तो 1600 के ऊपर आप बाई कीजिए रिलायंस को। स्टॉप लॉस आपका 0.78% के फिबोनाची से 1582 का रहेगा, और टारगेट आप जो एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 1628 का है और 1654 का है। और नीचे के साइड अगर हम बात करते हैं तो रिलायंस का क्लोजिंग 1579 के आसपास है, लेकिन फिबोनाची के हिसाब से 0.78 और 0.61 के बीच में कोई रेंज नहीं है। तो मतलब मार्केट यहाँ से बाउंस बैक भी कर सकता है, इसलिए सेल कीजिए 0.61 के रिट्रेसमेंट के हिसाब से। 1554 पे आप रिलायंस को सेल कीजिए। स्टॉप लॉस आपका 1575 का रहेगा, और टारगेट आपका 1535 0.50% के रिट्रेसमेंट के हिसाब से, और सेकंड टारगेट आपका 1515 का रहेगा। तो ये दो टारगेट्स आपको ध्यान रखने हैं। 1515 मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम अगर रिलायंस गिरता है तो 1515 तक ही गिर सकता है, उसके पहले वो रिबाउंड होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो डाउनफॉल टारगेट्स यहाँ पे अपडेटेड है, और अपसाइड टारगेट्स भी आपको दे दिया गया है। अब हम बात करते हैं मारुति के बारे में। मारुति स्टॉक्स का अगर आप देखोगे तो लास्ट फ्राइडे आप देख सकते हो कि बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट था मारुति में। अराउंड 5770 से लेके या 75 से लेके वो 5687 के रेंज में ही घूम रहा था, यानी कि 125 रेंज में ही घूम रहा था, और कुछ भी ब्रेकआउट नहीं मिला हमें मारुति में। लेकिन यहाँ से कल हम मंडे को ओपनिंग में, मार्केट ओपनिंग में ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीकली एनालिसिस दी हुई है, तो आप जाके उसको देख सकते हो। मारुति में ब्रेकआउट पॉसिबल है, और 5780 से आपको मारुति मारुति को बाई करना रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 5758 का रहेगा। आप देख सकते हो 0.61 के रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और जो टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 5807 का पहला टारगेट आपका रहेगा, और 5845 का आपका दूसरा टारगेट रहेगा मारुति में। सेल साइड की अगर हम बात करते हैं तो 5687 से आपका सेल बनता है। 5687 से लेके 5770 का रेंज है, जो उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट गलती से भी रेंज बाउंड होता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने के 100% चांसेस है। तो ये लेवल पे मार्केट एक्टिव होके वापस आपका स्टॉप लॉस लेके जाएगा, इसलिए मैं आपको सही ब्रेकआउट लेवल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मारुति को सेल कीजिए 5687 से। 0.38% के नीचे मारुति वीक हो जाएगा, और 0.23% का रिट्रेसमेंट आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपका स्टॉप लॉस 5722 का रहेगा, लेकिन आपका जो फर्स्ट टारगेट है वो 5644 का रहेगा। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का आपका पहला टारगेट रहेगा, और सेकंड टारगेट 5574 का रहेगा आपका मारुति में। हम थर्ड स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, टीसीएस की। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। हमारे डेली फ्री कॉल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बैंक निफ्टी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी, निफ्टी फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स में हम कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीसीएस के बारे में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। टीसीएस का जो बाई है वो 2070 से बनता है। 0.78% के रिट्रेसमेंट के ऊपर टीसीएस का बाई बनेगा। स्टॉप लॉस आपका 2061 का रहेगा, 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपका 2080 और 2099 का रहेगा। अगर हम सेल साइड टीसीएस की बात करते हैं तो सेल साइड
2038 के नीचे भी आप देख सकते हो कि टीसीएस का जो क्लोजिंग था 2053 पे था, और 0.61 के रिट्रेसमेंट के हिसाब से 2047 से टीसीएस वीक हो जाता है। लेकिन हम टीसीएस को 2047 से सेल इसीलिए इसीलिए करने नहीं बोल रहे, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 से 3 बार टीसीएस 2047 से रिबाउंड हुआ है, और बाउंस बैक होके उसने कुछ अलग ही हाई क्रिएट किया, अराउंड 30 से 40 पॉइंट का हाई उसने क्रिएट किया है। तो इस बार अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो कंफर्मेशन के साथ करो, टीसीएस को सेल करो 2038 पे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2047 का, और टारगेट रहेगा 2031 का, पहला टारगेट रहेगा। और अगर ये सपोर्ट लेवल टीसीएस तोड़ देता है तो 2014 और 1994 के टारगेट्स इजीली अचीव हो सकते हैं टीसीएस में। आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप मार्केट मिंट को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ये निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस को देखिए, और हमारे प्राइम मेंबरशिप को ज्वाइन करने के लिए आपको बस हमारे रेफरेंस में एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन करना है। कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एलाइस ब्लू में अकाउंट ओपन कीजिए, हमारे रेफरेंस से आपको लाइफ टाइम इक्विटी कॉल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, प्राइम ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैप्पी ट्रेडिंग।